अवध ओझा सर का जीवनी परिचय। अवध ओझा सर बायोग्राफी इन हिंदी। कोरोना महामारी के बाद से अधिकतर कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। और यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर अवध ओझा सर का नाम तो जरूर सुना होगा। अवध ओझा सर का अपना खुद का कोचिंग संस्थान है जिसमें वह देश भर के हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। सिविल सर्विसेज कोचिंग टीचर अवध ओझा सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। अपने अलग तरीके से पढ़ाने की कला के कारण वह यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। तो चलिए जानते हैं अवध ओझा सर के बारे में विस्तार से। आज के इस आर्टिकल में हम आपको अवध ओझा सर का जीवनी परिचय, अवध ओझा सर बायोग्राफी इन हिंदी उपलब्ध करा रहे हैं। नाम अवध ओझा। अवध सर का पूरा नाम फुल नेम अवध प्रताप ओझा। अवध जी का जन्म वर्ष 13 जुलाई 1984। जन्म स्थान बर्थ प्लेस गोंडा, उत्तर प्रदेश। स्कूल फातिमा स्कूल, गोंडा, उत्तर प्रदेश। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन स्नातक। धर्म रिलीजन हिंदू। नागरिकता सिटीजनशिप भारतीय। व्यवसाय प्रोफेशन यूपीएससी शिक्षक, मोटिवेशन स्पीकर, लेखक और समाज सेवक। बालों का रंग हेयर कलर काला और सफेद। आंखों का रंग आई कलर काला। शादी वेडिंग की तारीख 1 मई 2007। लंबाई हाइट 5 फीट 8 इंच। वजन वेट 65 किलो। पत्नी का नाम ओझा सर, वाइफ नेम मजारी ओझा। बच्चों के नाम 3 बच्चे बुलबुल, गुनगुन, पिहू। शौक हॉबी घूमना, साइकिलिंग करना और लिखना। कमाई 5 लाख रुपए। अवध ओझा सर का जीवनी परिचय। प्रारंभिक जीवन। अवध ओझा सर, जिनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, उनका जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम फादर नेम श्रीमाता प्रसाद ओझा है। इनकी माता और इनके पिता दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। माता पेशे से वकील और पिता पोस्टमैन थे। ओझा बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट थे। ओझा सर एजुकेशन। अवध ओझा की शिक्षा फातिमा स्कूल, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश से अवध ओझा जी ने अपनी ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्हें गोंडा से बहराइच पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां वह 1 साल रहे। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए। अवध के माता पिता उन्हें मेडिकल फील्ड की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन अवध का मेडिकल में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। इलाहाबाद में जाने के बाद जिस समय वह स्नातक कर रहे थे, उन्हें यूपीएससी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उनका इस और कोई खास झुकाव था। लेकिन साथ में रहने वाले छात्रों की देखादेखी उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में ओझा ने सभी अटेम्प्ट दिए, लेकिन वह इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए। अवध ओझा का परिवार। अवध ओझा सर फैमिली। अवधा सर के परिवार में उनके माता पिता, उनकी पत्नी और 3 बेटियां बुलबुल, गुनगुन, पिहू हैं। इनके पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद ओझा है, जो कि गोंडा में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। अवध ओझा की पत्नी का नाम मंजारी ओझा है, जिनसे अवध ओझा की शादी साल 2007 में हुई थी। अवध ओझा सर का करियर। ओझा सर करियर। जाने माने शिक्षक ओझा सर आज अपनी पढ़ाने की अनोखी कला के लिए विख्यात हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को वह सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। अवध ओझा ने अपने यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत साल 2005 से की थी, जब वह इलाहाबाद से दिल्ली गए थे। इससे पहले अवध एक कोचिंग में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे, जहां बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आया। इसके बाद ही उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को खोलने की जर्नी शुरू की थी। लेकिन ओझा जी उस समय आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। इनके पास कोचिंग और मकान दोनों का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में 2007 में इनका विवाह मंजारी ओझा से हो गया था। किराया निकालने के लिए इन्होंने लगभग 7 महीने तक रात 8 से 2 बजे तक बारटेंडर की नौकरी की थी और दिन के समय कोचिंग में पढ़ाया करते थे। साल 2019 में ओझा सर ने पुणे, महाराष्ट्र में इकरा कोचिंग की शुरुआत की। शुरुआत में इस कोचिंग में वह एक बच्चे को पढ़ाते थे, जिसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। साल 2020 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां कई बच्चे यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। वह इससे पहले कई कोचिंग संस्थानों जैसे चाणक्य आईएएस अकेडमी, वाजीराम रवि आईएएस अकेडमी, एबीसी एकेडमी ऑफ सिविल आदि में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा सर नेटवर्थ। अवध ओझा सर का नेटवर्क इनकॉम। अवध ओझा का अपना एक कोचिंग संस्थान इकरा है, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। देश भर के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए यह संस्थान साल 2019 में खोला गया था, जहां देश भर से बच्चे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं।
यदि अवधा ओझा जी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति टोटल नेटवर्थ 5 मिलियन है। अवध ओझा सोशल मीडिया लिंक्स ऑफ अवध ओझा सर। अवध ओझा सर के इंस्टाग्राम में 109K फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर इनका रे अवध ओझा नाम से यूट्यूब चैनल है, जहां इनके कुल 519 के सब्सक्राइबर हैं। अवध ओझा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां क्लिक करें। अवध ओझा सर यूट्यूब चैनल रे अवध ओझा, यहां क्लिक करें। अवध ओझा सर ट्विटर अकाउंट जॉइन 2018, यहां क्लिक करें। अवध ओझा की वेबसाइट, यहां क्लिक करें। अवध ओझा सर का जीवनी परिचय से जुड़े प्रश्नोत्तर। ओझा सर कौन है? अवध ओझा काफी प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो छात्रों को जो ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से अपने कोचिंग संस्थान द्वारा यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ओझा सर के कोचिंग संस्थान। ओझा सर के कोचिंग संस्थान का नाम इकरा IAS अकेडमी है, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।